we will start chapter number 4 of pharmacognosy, which is evaluation of crude drugs. एवेल्यूएशन में होता क्या है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्रूड ड्रग है क्या, उसको किस तरह उसकी क्वालिटी और प्योरिटी को हम इन्हांस कर सकते हैं, किस तरह उसको एवेल्यूएट कर सकते हैं। तो उसमें कुछ मेथड्स आ जाते हैं एवेल्यूएशन के, जिसमें हम जैसे बायोलॉजिकल मेथड होता है, फिज़िकल मेथड होता है, केमिकल मेथड होता है और ऑर्गेनोलेप्टिक मेथड होता है। इसी तरह जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में क्लासिफिकेशन की थी फार्माकोलॉजिकल, केमिकल, मॉर्फोलॉजिकल एंड टैक्सोनॉमिकल, ये उससे ही रिलेटेड है, लेकिन ये एवेल्यूएशन की बेस पे करते हैं हम। एवेल्यूएशन की बेस पे सबसे पहले हम ऑर्गेनोलेप्टिक को देखते हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक में हम ड्रग के साइज़ को देखते हैं, उसके सेंस ऑर्गन्स हम यूज़ करते हैं। लाइक हमारी 5 सेंसेस है ना, टेस्ट, टच, स्मेल और ये इस तरह की डिफरेंट, तो उसको हम यूज़ करते हैं। और उसमें क्रूड ड्रग की एवेल्यूएशन में क्या होता है कि हम एक्सटर्नल फीचर्स को देखते हैं, सिर्फ जो हमें नेकेड आई से हम देख सकते हैं या फिर हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स बस प्लांट्स के। उसमें बेसिकली क्या होता है कि 2 टाइप्स के करैक्टर्स होते हैं क्रूड ड्रग के। मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स भी देखते हैं हम और माइक्रोस्कोपिक करैक्टर्स भी देखते हैं। मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स में क्या होता है कि हम उसका साइज़ देख लेते हैं, शेप देख लेते हैं, कलर, ऑर्डर, टेस्ट और फ्रैक्चर और एक्सटर्नल मार्किंग्स देख लेते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल में फर्दर आगे 2 चीज़ें आ जाती हैं कि एक आ जाती हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है लास्ट चैप्टर में मॉर्फोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स में, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। इधर सिर्फ हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग देखेंगे और उसके साथ एक्सटर्नल मार्किंग्स देखेंगे उसकी। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में क्या था, बार्क्स थी, लीव्स, राइजोम्स, उसके अलावा सीड्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, ये सब एक्सटर्नल फीचर्स हैं एक प्लांट के। तो उसको हम चेक करते हैं। इसमें फर्दर एक एग्जांपल आ जाती है, लाइक बार्क में सिनामन बार्क थी, लीव्स में सेना लीव्स थे और उसके अलावा फ्लावर में फ्रूट पार्ट आ जाता है, क्लव, और सीड्स में भी आ जाता है ये, जैसे सीड्स याद है आपको कोई थे, नक्स वोमिका। और हर्ब्स में आ जाता है पुदीना, जड़ी बूटी है ना, हर्ब है, इसको हम यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे। उसके अलावा क्या आ जाता है, इसके बाद हम क्या कर रहे थे, माइक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स। एक्सटर्नल मार्किंग्स में, एक्सटर्नल मार्किंग में जो प्लांट होती है उसकी एक्सटर्नल नेचर को देखते हैं, किस तरह की उसकी शेप है, किसी के स्केलिंग होती है, किसी के रिंकल्स होते हैं, जैसे हम दरख्त पे देखते हैं उसकी लाइनिंग बार्क्स की, किसी की स्ट्रेट होती है, किसी की गोल होती है। वो एन्यूलेशंस होती हैं, उसमें नोड्यूल्स देखते हैं, उनमें नोड्स देखते हैं। नोड्स होती हैं वैसे ये रूट्स के साथ होती हैं, अंडरग्राउंड होती हैं। इसमें एक वो नाइट्रोजन एक्सचेंज का एक बर्ड्स बनी होती हैं, वो उससे नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सचेंज होता है। और उसके अलावा प्रोजेक्शंस होती हैं और रिंकल्स होते हैं। रिंकल्स में भी यही आ जाती हैं। एन्यूलेशन में एक हर्ब है आइपिकैक, उसकी हम एन्यूलेशन चेक कर लेते हैं। लाइक उसकी एन्यूलेशन होती है इस तरह स्केली और थोड़ी सी ये प्लांट होता है एक, तो इस तरह की एन्यूलेशन होती है उसकी स्टेम की। और जो है रिंकल्स में हम देख लेते हैं ये सिनामन, दालचीनी, उसका जो वो दरख्त की बार्क है ना, तो उसकी जो होती है वो ऐसे ऐसे इस तरह की इरेगुलर सी, लेकिन वो सीधी स्केलिंग्स होती है। ये दरख्त की पूरी बार्क है, उसके अंदर जो स्केलिंग होती है वो सिनामन की बार्क होती है, उसको इसमें ले लेते हैं। उसके अलावा इसकी माइक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक में हम क्या देखते हैं, हम करते हैं माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, उसके डिफरेंट लेंसेज यूज़ करते हैं। ये तो सबको पता है ना, माइक्रोस्कोप में डिफरेंट उसके मैग्नीफिकेशन के लेंसेज होते हैं। उसके बाद उसकी क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव एवेल्यूएशन करते हैं कि इसमें क्या क्वालिटी और प्योरिटी को चेक करते हैं उसकी। उसके अलावा अडल्ट्रेटेड पाउडर, अडल्ट्रेटेड का मतलब होता है कि मिलावट, किसी भी क्रूड ड्रग में किसी भी चीज़ की मिलावट, उसको चेक करने के लिए हम माइक्रोस्कोप के थ्रू पाउडर को चेक करते हैं। उसके अलावा उसकी स्पेसिफिक फीचर्स की काउंटिंग करते हैं, लाइक स्टोमेटल नंबर। जैसे एक प्लांट है, उसका एक वो है लीव है, उसके ऊपर स्टोमेटा कितने प्रेजेंट हैं, हम वो चेक करते हैं स्टोमेटल नंबर के थ्रू। और वो कैसे होता है, एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ एपिडर्मिस। जो प्लांट की ऊपर वाली एपिडर्मिस है उसके ऊपर हम माइक्रोस्कोप के थ्रू हम चेक करते हैं कि पर स्क्वायर मिलीमीटर में कितने स्टोमेटल ओपनिंग्स हैं, और ओपन है या क्लोज हैं हम इससे वो भी अंदाज़ा लगा सकते हैं।
तो ये हो गई हमारी ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्यूएशन। तो इसके बाद हम फिजिकल एवेल्यूएशन कैसे कर सकते हैं? तो फिजिकल एवेल्यूएशन के लिए हम कुछ फिजिकल कॉन्स्टेंट्स अप्लाई करते हैं। लाइक कुछ हम चेक करते हैं, अगर हमने किसी क्रूड ड्रग की, किसी भी ड्रग की इलास्टिसिटी चेक करनी है फाइबर्स की, तो वो हम फिजिकल कॉन्स्टेंट्स के थ्रू चेक कर सकते हैं। विस्कोसिटी चेक करनी है, लाइक वोलेटाइल ऑयल्स और फिक्स ऑयल होते हैं हमारे पास। वोलेटाइल वो होते हैं जो इजीली वेपराइज हो जाते हैं, फिक्स ऑयल इजीली वेपराइज नहीं होते, उनकी कंसिस्टेंसी जो होती है वो थिक होती है, लाइक कैस्टर ऑयल, आलमंड ऑयल। तो इसलिए हम उसकी विस्कोसिटी चेक कर सकते हैं। कुछ गम्स होती हैं, गम अकेशिया जैसे ये कीकर की गम होती है, तो उसको भी चेक करने के लिए हम विस्कोसिटी को चेक करते हैं। उसके बाद कुछ स्वेलिंग पावर, अब जैसे कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हम वैसे वो नैनो साइज में होती हैं, लेकिन जैसे ही उनका मॉइस्चर से कांटेक्ट होता है वो स्वेल हो जाती हैं, तो उसको म्यूसिलेज टाइप कहते हैं। तो उसका स्वेलिंग फैक्टर हम चेक करते हैं क्रूड ड्रग्स का। तो इसी तरह मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी, जैसे आपने देखा होगा इस्पागोल, वो वैसे जो ड्राइड फॉर्म में होता है वो बिल्कुल पतला सा बारीक सा होता है, लेकिन जैसे ही उसका वाटर के साथ कॉन्टैक्ट होता है वो स्वेल कर जाता है। तो इसी तरह फिर हम मेल्टिंग पॉइंट भी देखते हैं और बॉइलिंग पॉइंट भी। ये सब जो हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं, फिजिकल एवेल्यूएशन में आ जाते हैं। तो किस 2 टाइप्स की फिजिकल एवेल्यूएशन हम माइक्रोस्कोप के थ्रू कर सकते हैं? तो एक होती है स्पेक्ट्रोस्कोपिक एवेल्यूएशन और एक होती है क्रोमेटोग्राफिक। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है कि हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, माइक्रोस्कोप से फर्दर एडवांस इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसमें अल्ट्रावायलेट लाइट होती है और इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, और उसके अलावा न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होती है, और क्या होता है रेडियो इम्यूनो एसे भी हम कर सकते हैं। किसी भी ड्रग का बायो एसे हमने रेडिएशंस वगैरह चेक करने के लिए कर सकते हैं। और ये सब जो हम करते हैं ये हर्बल ड्रग्स पे करते हैं। हर्बल ड्रग्स जो हैं सारी फार्माकोग्नोजी में हर्बल ड्रग्स ही होती हैं मेजरली। तो उसके अलावा जो हम करते हैं क्रोमेटोग्राफिक एवेल्यूएशन, उसमें क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स आ जाती हैं। ये फर्दर आप नेक्स्ट अपने फार्माकोग्नोजी के चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें टाइप्स आपको याद रखनी है, वो याद रख लें कि एक होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी, एक होती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, एक होती है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, एक होती है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये 4-5 टेक्निक्स हैं और ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे हम जब करेंगे ये टॉपिक तो आपको और क्लियर हो जाएगा। और ये किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देता है? ये जो क्रोमेटोग्राफी है ये हमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हम ड्रग में, हमारी क्रूड ड्रग में कौन कौन से केमिकल्स हैं। इसी तरह फर्दर क्या है, अब फिजिकल एवेल्यूएशन में हमारा ये माइक्रोस्कोपी आ गई और ये सारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स आ गई। फर्दर जो केमिकल एवेल्यूएशन है उसमें क्या क्या होता है, इसमें भी हम क्वालिटी को देखते हैं क्रूड ड्रग की, और उसमें क्या प्योर है या फिर उसकी प्योरीफाई और उसकी क्वालिटी चेक करते हैं बाय केमिकल टेस्ट। कुछ हम केमिकल टेस्ट अप्लाई करते हैं उस पर, इनमें भी सारी ड्रग्स आ जाती हैं, अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स और टैनिन्स और फिक्स्ड ऑयल्स, वॉलेटाइल ऑयल्स और शुगर ड्रग्स कुछ आ जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो हम रोज़ लेते हैं वो। इसमें जो एसेज आ जाते हैं उसमें टाइट्रीमीट्रिक ऐसे होता है और ईस्टर वैल्यू, हम ये कुछ फार्मूलाज लगा के ईस्टर वैल्यू कुछ ड्रग्स की चेक करते हैं। इस तरह ऐश वैल्यू होती है, एसिड वैल्यू होती है, स्पोनिफिकेशन वैल्यू होती है। ये सब जो है ये हम केमिकल एवेल्यूएशन में थ्रू केमिकल टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो इसी तरह फर्दर बायोलॉजिकल एवेल्यूएशन आ जाती है। बायोलॉजिकल एवेल्यूएशन इसमें क्या होता है, ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, हम एक्सपेरिमेंट्स अप्लाई करते हैं। ये किस पे अप्लाई करते हैं? एनिमल्स पे। एनिमल की कोई प्रिपरेशन हो गई या एनिमल का कोई टिश्यू हमने आइसोलेट करके किसी सोल्यूशन में रखा हुआ है तो हम उस पर बायोलॉजिकल एवेल्यूएशन कर सकते हैं। तो इसी तरह फर्दर ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर एसेज होते हैं, बायोलॉजिकल ऐसे, क्योंकि बायो मीन्स लाइफ होता है, तो ये बायोलॉजिकल ऐसे जो हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे टेस्ट होते हैं। इसमें टेक्निक्स आ जाती हैं कुछ क्वांटल एंड ग्रेडिड। इनमें फर्दर जो है आगे कुछ एसेज आ जाते हैं, उसमें मैचिंग बायोलॉजिकल ऐसे है, इंटरपोलेशन है और फर्दर ब्रैकेटिंग है और मल्टीपल क्या है, इंटरपोलेशन और ब्रैकेटिंग दोनों का मिक्सचर है। इसमें क्या करते हैं, हम एक ड्रग लेते हैं और एक टेस्ट ड्रग लेते हैं, उन दोनों का ट्रायल्स के थ्रू ना इफेक्ट चेक करते हैं कि जब तक उनका इफेक्ट इक्वल नहीं हो जाता हम उसको डोज की एफिकेसी कंसंट्रेशन इंक्रीज और डिक्रीज करके चेक करते रहते हैं। जब तक इक्वल नहीं आ जाता तब तक हम चेक कर लेते हैं। इस तरह इंटरपोलेशन में भी ऐसे ही होता है और ब्रैकेटिंग में भी। और मल्टीपल में क्या होता है, हम मल्टीपल चीज़ों को साथ लेके चल रहे होते हैं ड्रग्स की इफेक्ट्स चेक करने के लिए, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज और डिक्रीज करके। तो इस तरह ये सारा जो था ये सारा एवेल्यूएशन में आ जाता है क्रूड ड्रग की।
हम अब देख लेते हैं कि बुक में क्या क्या एवेल्यूएशन की चीज़ें। तो इसमें फर्स्ट क्या है कि हम वही आइडेंटिफाई करते हैं क्रूड ड्रग को। तो और दूसरा क्या है, डिटरमाइन करते हैं क्रूड ड्रग की क्वालिटी और प्योरिटी को, कि हम किस तरह इन्हांस कर सकते हैं, किस तरह इसमें से जो है हमारे पास अनवांटेड वेस्ट हम निकाल दें क्रूड ड्रग में से। मेथड ऑफ एवेल्यूएशन 4 हैं। कौन कौन से हैं? ऑर्गेनोलेप्टिक, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड ऑफ एवेल्यूएशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्यूएशन, इसमें भी क्रूड ड्रग को एवेल्यूएट करते हैं हम अपने सेंस ऑर्गन यूज़ करके, लाइक 5 सेंसेस यूज़ करके। उसके बाद कुछ एक्सटर्नल फीचर्स हम प्लांट के देख लेते हैं इसमें, और मॉर्फोलॉजी में क्या, वही साइज, शेप, स्ट्रक्चर, फ्रैक्चर और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। इसमें फर्दर 2 टाइप्स के करैक्टर होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स एंड माइक्रोस्कोपिक करैक्टर। मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर में क्या आ जाता है, साइज, शेप, कलर, एक्सटर्नल मार्किंग, फ्रैक्चर, ऑर्डर एंड टेस्ट। इसमें फर्दर हम टू पोर्शंस में इसको डिवाइड कर देते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती हैं जिनमें सेलुलर टिश्यूज़ प्लांट्स के प्रेजेंट होते हैं, लाइक हम इनको सेलुलर भी कहते हैं। बार्क में क्या आ जाता है, एग्जाम्पल में सिनामन। लीव्स में क्या आ जाता है, सेना लीव्स। फ्लावर्स में क्या आ जाता है, क्लव। और सीड्स में हमारे पास क्या था, नक्स वोमिका। और हर्ब्स में हमारे पास है पुदीना। तो ये सब आपकी बुक में मेंशन है, ये आपने वहाँ से तैयारी करनी है। और एक्सटर्नल मार्किंग में एनुलेशंस होती हैं, लाइक मैंने बताया कि आइपिकैक एक हर्ब है, उसकी एनुलेशन हम उसकी स्केलिंग चेक कर लेते हैं। उसके अलावा नोड्यूल्स होती हैं, ये अंडरग्राउंड होती हैं, रूट्स में होती हैं नोड्स, गोल गोल सी ऐसे। अगर हमारी किसी प्लांट की रूट्स जा रही हैं ऐसे ऐसे, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होंगी नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सचेंज के लिए ऐसे। और कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं कि स्टेम से न्यू स्टेम कैसे निकलती है, वो ये बाहर की तरफ कैसे उसकी स्टेम्स फैलती हैं, उसको प्रोजेक्शंस कहते हैं, बाहर की तरफ निकलना। और इस तरह रिंकल्स किस तरह चेक कर लेते हैं कि हम सिनामन बाग को ले लेते हैं, उसकी दरख्त की छाल को चेक कर लेते हैं कि उसकी एक्सटर्नल फीचर्स कैसे हैं। तो इसी तरह माइक्रोस्कोपिक करैक्टर्स में हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करेंगे और उसकी क्वांटिटेटिव एवेल्यूएशन भी करेंगे, और पाउडर्स की भी चेक करेंगे कि उसमें कोई मिलावट तो नहीं है। और इसी तरह फिर हम कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स में जो हम करते हैं, स्टोमेटल नंबर को चेक कर लेते हैं, बाय एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ एपिडर्मिस। ये डेफिनेशन आप लोगों ने याद रखनी है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि स्टोमेटल नंबर क्या है। ठीक है, फर्दर फिर फिजिकल एवेल्यूएशन आ जाती है। हम इसमें फिजिकल कॉन्स्टेंट्स कुछ अप्लाई करते हैं, लाइक इन ऑन अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, वोलेटाइल ऑयल्स, फिक्स्ड ऑयल्स, टैनिन एंड शुगर ड्रग्स। क्यों हम इनको फिजिकल कांस्टेंट से गुजारते हैं, क्योंकि हमने चेक करनी होती है उसकी क्वालिटी एंड प्योरिटी। तो उसमें फिजिकल कांस्टेंट, इलास्टिसिटी, फाइबर्स चेक कर लेते हैं हम कि उसमें फाइबर्स कितने हैं, किस तरह के हैं। विस्कोसिटी में गम्स चेक कर लेते हैं कि कितनी हार्ड हैं, कितनी सॉफ्ट हैं। और इसी तरह स्वेलिंग पावर चेक कर लेते हैं कि कितनी ज़्यादा ये मॉइस्चर कॉन्टैक्ट से या किसी भी सॉल्वेंट से इनका कॉन्टैक्ट होने पे ये कितना स्वेल हो सकते हैं। उसके अलावा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम इसको इतने टेम्परेचर से इंक्रीज कर सकेंगे तो ये क्या बॉयल होगा या मेल्ट होगा। तो इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी चेक करते हैं कि इसकी मेल्टिंग रेंज क्या है और बॉइलिंग रेंज क्या है। फर्दर 2 टाइप्स ऑफ एनालिसिस होते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस एंड क्रोमेटोग्राफिक। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी आ जाता है, मतलब अल्ट्रावायलेट, IR, या आपकी बुक में एब्रीविएशन लिखी हुई है, ये आपको याद रखनी है। अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, रेडियो इम्यूनो ऐसे। और ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं हर्बल ड्रग्स के लिए। हम चेक करते हैं कि हर्बल ड्रग्स हैं या नहीं, उनके लिए हम ये टेक्निक्स यूज़ करेंगे। फिर आगे फर्दर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स आ जाएंगी। तो उसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये 4 जो है मेन टेक्निक्स हैं क्रोमेटोग्राफी की। तो ये हम क्यों चेक करते हैं, क्योंकि हमने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखने होते हैं कि हमारी ड्रग में कौन कौन से केमिकल्स हैं, हम कौन सी इसको क्लास से बिलोंग कर सकते हैं, अल्कलॉइड से, ग्लाइकोसाइड से, टैनिन से, या वोलेटाइल ऑयल या फिक्स्ड ऑयल। ये इसलिए ज़रूरी होता है। उसके अलावा केमिकल एवेल्यूएशन हम करते हैं, वही फर्दर हम पूरा एवेल्यूएशन ही इसलिए करते हैं कि हम इसकी क्वालिटी और प्योरिटी को चेक कर सकें। तो ये जो पॉइंट है मेन, फर्स्ट 2 पॉइंट्स, ये हर क्लासिफिकेशन के स्टार्ट में आएंगे।
और फिर आगे जैसे फिजिकल में फिजिकल कांस्टेंट हम अप्लाई कर रहे थे, केमिकल में हम केमिकल टेस्ट लगा देंगे, तो ये सी से याद रहेगा और फिजिकल से पी से याद रहेगा। तो इस तरह ये केमिकल टेस्ट, ये भी वही अल्कलॉइड्स पे, ग्लाइकोसाइड्स पे, टैनिन्स पे, फिक्स्ड ऑयल्स पे, वॉलेटाइल ऑयल्स पे और कार्बोहाइड्रेट्स पे होते हैं। तो इसी तरह इसकी क्या टाइप्स होती हैं, हम इसमें टाइट्रीमीट्री कुछ टाइट्रेशंस के थ्रू भी एसेस कर सकते हैं, ये लैब में परफॉर्म होते हैं सारे। ईस्टर वैल्यू भी हम इसकी निकाल सकते हैं, अगर हम टाइट्रेशन कर लेंगे तो ईस्टर वैल्यू भी निकाल सकेंगे, स्पोनिफिकेशन वैल्यू भी, एसिड वैल्यू भी कि हम कैसे एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं ड्रग में से। इसी तरह ऐश क्या होता है कि हम इसको क्या कर देते हैं ऑन फायर, कि हम इसको जला के चेक करते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जला के उनकी स्मेल चेक करते हैं कि इसमें वो कंफर्म करती हैं कि इसमें ये क्रूड ड्रग है या नहीं है। तो ऐश का मतलब क्या है कि इनको जला के चेक करना वैल्यू को। फिर उसके बाद बायोलॉजिकल एवेल्यूएशन, नाम से ही पता चल जाता है कि लाइफ किसी भी लिविंग थिंग की एवेल्यूएशन हमने करनी है। तो वो किस तरह करेंगे, थ्रू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट लैब्स में परफॉर्म करेंगे, एनिमल प्रिपरेशन, डिफरेंट एनिमल प्रिपरेशन पे, लाइक हम कोई भी टिश्यू एनिमल का लेके आइसोलेट कर सकते हैं, फिर उस पर फर्दर ऐसे कर सकते हैं कि इसमें अगर हमने इसको ये ड्रग अप्लाई की तो इसका इफेक्ट क्या होगा। तो इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म को का ही ऐसे होता है और इसमें टेक्निक्स जो होती हैं वो क्वांटल और ग्रेडेड होती हैं। और इसमें जो एसेज हैं वो मैचिंग बायोलॉजिकल ऐसे है, इंटरपोलेशन है, ब्रैकेटिंग है एंड मल्टीपल बायो। और जो ये मल्टीपल है ये अंडर आता है क्वांटल के, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं, बाकी सब जो हैं वो ग्रेडेड एसेज हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ कम टुवर्ड्स टर्मिनोलॉजीज। हम पहले 20 टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आपने फर्दर उसको रिवाइज भी करना है और उसके साथ आगे ये लेके चलना है। तो इसमें जो आता है ओवरी, ओवरी क्या होता है, प्लांट का एक पार्ट होता है जो फ्लावर में होती है फॉर जर्मिनेशन, के नए सीड्स और नई उसकी तरह फर्टिलाइजेशन, जैसे कहते हैं रिप्रोडक्शन कहते हैं, उसकी तरह रिप्रोडक्टिव ये ऑर्गन होता है ओवरी। तो ये कहाँ होता है, बेसल पोर्शन ऑफ पिस्टल पे। पिस्टल जो होता है एक प्लांट, जैसे अगर एक फ्लावर है तो यहाँ पे ये जो है बीच में यहाँ पे हमारे पास ओवरी मिलेगी, ये ओव्यूल होगा, ये फिर स्टाइल होगा, स्टिग्मा। इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं पिस्टल। क्लियर हो गया। तो इसको पिस्टल कहते हैं। और फीमेल जर्म सेल्स जो हैं वो डेवलप करते हैं सीड्स में आफ्टर जर्मिनेशन। इसको हम क्या कहते हैं, ओवरी। ओवरी नाम से ही जाहिर है कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है। उसके बाद पोली, ये एक सिंपल प्रीफिक्स होती है, लाइक हम कह देते हैं किसी में कि ट्राइएटॉमिक, डायटॉमिक। ट्राई का मतलब क्या है, 3, डाई का 2। इसी तरह पोली मतलब मल्टीपल, मैनी। तो प्रीफिक्स मीन्स मैनी, कि बहुत सारी चीज़ें। किसी भी चीज़ के साथ हमने कोई प्रीफिक्स लगा दिया तो वो शो करता है कि इसमें कितनी क्वांटिटी है। इसी तरह राइजोम क्या होता है, राइजोम होता है प्लांट का जो है नीचे रूट्स और ऊपर स्टेम, उसके दरमियान का पार्ट होता है, जहाँ पे ग्राउंड से अंदर ही होता है, जहाँ से वो कैपेबल होता है कि स्टेम एक कर निकालनी है बाहर, उसने 2 या 3, क्योंकि ये अंडरग्राउंड होता है लेकिन ये रूट से ऊपर होता है और बाहर की स्टेम से नीचे होता है, तो ये ग्राउंड में होता है। इसको हम कहते हैं राइजोम, अंडरग्राउंड स्टेम होती है ये। और इसके आप प्रोड्यूस न्यू स्टेम, के न्यू स्टेम्स निकालती है ये बाहर की तरफ हमें सिर्फ स्टेम्स निकली हुई नजर आती है ना, रूट्स तो नहीं आती। इसी तरह प्लांट एट इट्स नोड्स, उसकी यहाँ पे कुछ नोड्स होती हैं, उसके थ्रू ये बाहर निकालता है स्टेम्स को। उसके बाद वेजिनेट क्या होता है, ये एक सराउंडेड बाय शीट, के पत्ते के ऊपर एक बिल्कुल पतली सी शीट होती है कि उसको कवर करती है, जो उसको हम वेजिनेट कहते हैं। पूरे प्लांट की स्टेम पे भी होती है ये। इसी तरह जाइलम क्या होता है, ये तो नाम से ही जाहिर है, जाइलम और फ्लोएम 2 टिश्यूज होते हैं। जो जाइलम होता है वो क्या करता है, वाटर कंडक्ट करता है पूरे प्लांट टिश्यू में, ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स में। तो ये क्या करता है, ये प्लांट्स को वाटर और एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा लीव्स, ये भी नाम से ही जाहिर है, लीव्स क्या होते हैं, बस इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्लैटेंड होता है, मतलब चपटे होते हैं, सीधे होते हैं। ऑन हायर प्लांट्स, कि ये स्टेम के बिल्कुल साथ साथ नहीं लगते, ऊपर जाके निकलती हैं, उसकी ब्रांचेस निकलती हैं और उसके बाद लीव्स निकलते हैं। ये क्या होते हैं, ग्रीन और ब्लेड लाइक में, तो बिल्कुल शार्प एंड्स होते हैं इनके। इस तरह अटैच टू स्टेम, ये अटैच होते हैं स्टेम से। तो क्लियर हो गया। कितनी हमने पढ़ी है टर्मिनोलॉजीज, 6, ओवरी, पोली, rhizome, vaginate, xylem and leaves. So it's all about today's lecture.